इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस। इलेक्ट्रिक से मुराद चार्जेस, पोलराइजेशन से मुराद उनके पोल्स बन जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। जिस तरह के हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हमारे पास दो पोल्स होते हैं, दो डिफरेंट टीम्स के, जहाँ पे उन्होंने गोल करने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास भी दो पोल्स होंगे, लेकिन एक पोल पॉजिटिव चार्ज का होगा, दूसरा पोल नेगेटिव चार्ज का होगा। अब यहाँ पे हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं वो लेते हैं, किसी भी दो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान हम उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि हम उन पोल्स को, चार्जेस के पोल्स को बना सकें। अब यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर हमने कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पोल्स क्रिएट होने लग पड़ेंगे। वो किस तरह क्रिएट होंगे हमारे पास कि जो अपोजिट, जो डिसिमिलर चार्जेस होंगे वो आपस में अट्रैक्शंस करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से पोल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। अब देखें, आपके पास जो पोल्स हैं वो दो इंड्यूस चार्जेस से बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन चार्जेस की अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हमेशा हो सकती है। अब दो कैटेगरीज हो सकती हैं हमारे पास, दो किस्म के पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, या तो एक पोलर्स होते हैं, एक नॉन पोलर्स होते हैं। पोलर से मुराद जो पहले ही मैनेज हों, जिनके पहले से पोल्स बने हों। जिस तक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड नहीं करते, पहले से पोल्स डेवलप होते हैं, इन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक परमानेंट डाइपोल्स ऑल्दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स एज होल्स। ये इन पे मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल्स होते हैं, इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पोल्स बनाने के लिए। उसी तरह नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है ताकि वो पोल्स क्रिएट कर सकें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पोल्स जो हैं वो बना सकें। इसकी एक सादा एग्जांपल है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुदरती तौर पे पढ़ने का शौक़ होता है और वो उस शौक़ की वजह से इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो मैनेज स्टूडेंट्स होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ने का शौक़ नहीं होता और उनको ज़बरदस्ती पेरेंट्स जो हैं वो पढ़ा रहे होते हैं, उनके ऊपर कुछ चीज़ मुसल्लत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। वो कुछ टाइम के लिए पढ़ेंगे, जब तक उनके पेरेंट्स उनकी सुपरविजन करेंगे, जब तक उनको पेरेंट्स का होप होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद जब उनका होप नहीं होगा, जब वो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे, तो फिर अपनी वो पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुदरती तौर पे पहले से मैनेज होते हैं, उनके पहले से पोल्स बने होते हैं, उनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी भी डांट डपट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनके पोल्स को डेवलप करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है। अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। द सिस्टम्स इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d और प्रेजेंट इन टर्म्स एज डाइपोल्स। यानी कि उनके हमारे पास ऐसे डाइपोल्स बन जाते हैं जिनके पास अपोजिट चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन्होंने पोल्स बनाए होते हैं। और डाई से मुराद दो होता है, तो डाईपोल से मुराद दो पोल्स जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जस्ट इसकी जो फार्मूला है जिसको रिप्रेजेंटेशंस करनी है, आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपने जो लिखना है उसको P इज़ इक्वल टू QD। अब P जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शंस भी है। Q से मुराद चार्जेस है और D से मुराद चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं पोलराइजेशंस एंड कैपेसिटेंस। अब हमें पता है कि हमारे पास कैपेसिटेंस कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास अपोजिट चार्ज की प्लेट्स होती हैं और उन प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हुआ होता है। अब वो प्लेट्स पे जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे।
जितना प्लेट्स पे चार्ज ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो डाइपोल्स मैनेज रहेंगे, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए है वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और हमने इसको डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। और साथ जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको भी लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मुतासिर होती है। जितने चार्ज जो हैं प्लेट्स पे ज़्यादा होते हैं, जिस तरह कि ये आपके पास प्लेट्स है, जितने प्लेट्स पे चार्ज ज़्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जितना प्लेट्स में चार्ज कम हुआ होगा डिपॉजिट, उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आपके पास नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट हुई हो प्लेट्स में और वो कम होती जा रही है, यानी कि अगर चार्जेस कम हैं प्लेट्स पे डिपॉजिट हैं, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट पे क्रिएट होगा वो कम होगा। ये तो बिल्कुल इजी सी बात है कि अगर चार्जेस कम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इसका मतलब वहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा। E इज़ इक्वल टू V ओवर D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है हमारे पास पोटेंशियल्स के ऊपर। अब इसको हमने कैपेसिटेंस के साथ रिलेट करना है, तो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। जितना ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा प्लेट्स के ऊपर उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, और जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी उतनी पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा हमारे पास डाइपोल्स जो मोमेंट्स होंगे देर पा रहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके MCQs जो है वो डेवलप हो सकते हैं बाय यूजिंग अबव फार्मूला C इज इक्वल टू Q ओवर V। कि हमारे पास चार्ज के बढ़ाने से पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ता है, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, और हमारे पास कैपेसिटेंस की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी पोलराइजेशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरह चार्जेस बढ़ेंगे प्लेट्स पे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी ज़्यादा होती है, उतने ज़्यादा मैनेज रहेंगे हमारे पास डाइपोल्स मोमेंट।